आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं सूर्यबाला जी की कहानी बाबूजी और बंदर। बाबूजी फिर आ रहे हैं। उन्हें फिर से बच्चों की बहुत याद आ रही है। सुनते ही मैंने सिर कुट लिया। सिर कुटने की बात ही थी, अभी साल भी तो पूरा नहीं हुआ। संदिले में आए ही थे। एक दो नहीं, पूरे 6 महीने रह कर गए। वह भी क्या कभी अपने से जाते भला। मैंने ही अक्ल और तिकड़म भिड़ाई की गांव जाकर अपनी जगह जमीन देखी है। इस तरह ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो काश्तकार बेदखल कर हड़प बैठेंगे। बैठे बिठाए हजारों का नुकसान। सो बीच बीच में निगरानी बनाए रखनी चाहिए। तब कहीं बात उनके दिमाग में बैठी। बोरिया बिस्तर बंधा तो भी जाते जाते जीप में बैठने के बाद भी मुड़ मुड़ कर पीछे छूटते बच्चों को देखते जा रहे थे। खींचकर ललित को कहना पड़ा, बच्चे अंदर गए, अब सीधे बैठिए। तब भी पनीली आंखें अंगोछे से सहलाते एक ही बात, अब तो पका पकाया फल हूं। अब गिरा कि तब पता नहीं इस जिंदगी में बच्चों के चेहरे देख भी पाऊंगा या नहीं। अकेले आना जाना भी तो अब अपने बस का नहीं। हाथ पैर बेकार होते जा रहे हैं। वह तो बहु सयानी है कि घर गांव खेत खलियान की सुध लेने की सलाह दी। सब तरफ ख्याल रखती है। भगवान उसकी बुद्धि ऐसी ही रखें। बस किलक ही कि तुम सबसे दूर। अब कहाँ देख पाऊंगा। अरे देखेंगे देखेंगे, ऐसे भी क्या बात। सिगरेट की तलब पर काबू पाते ललित ने लापरवाही से एक चालू फिक्रा कसा और कल्पना में ही एक भरपूर कश खींचकर राख बाहर झाड़ दी। घर लौटकर यह सब बताते हुए ललित ठठाकर हंसे थे। जानती हो उस वक्त मैं क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि बाबूजी की इस मोह मुद्रा पर अगर एक सच्चे पितृभक्त पुत्र की भांति मैं पसीज कर कह दूं कि आपका मन नहीं कर रहा तो मत जाइए, गोली मारिए उन हील हुज्जतों भरे जमीन के टुकड़े पर। चलिए घर वापस, बच्चों के पास। तो उनको वापस देख तुम्हारी क्या हालत होती। हा हा हा। लेकिन उसकी जगह एक सच्चे पत्नी भक्त की तरह मैंने कहा, अरे अरे, आप आएंगे आप। यह कहते हुए ललित ने जरूर ईश्वर से माफी मांगी होगी। हे भगवान माफ करना, यह सब कुछ जानबूझकर भी बाप को यह झूठी दिलासा देने बहलाने के लिए। वरना यह तो मैं भी खूब अच्छी तरह जानता हूं कि अब के गए इतने घिसे कल पुर्जे वाली देह लिए कहाँ फिर वापस आने वाले हैं। लेकिन नहीं साहब, सारी हिलती डुलती चूलें सहेजे चले आ रहे हैं बाबूजी। हमें खुद पूरा पखवाड़ा भी नहीं बीता इस नए शहर में आए और बाबूजी बच्चों का मुंह देखने को तरसने लगे। गुजरे 1.5 बरस उन्हें जुगों से बढ़कर लग रहे हैं। हर समय बच्चों का चेहरा उनकी आंखों के आगे टंगा रहता है। सो अब उठो और करो बाबूजी के आगमन की तैयारी। पता नहीं ये बूढ़े लोग मोह माया का इतना ओवर स्टॉक क्यों भरे रहते हैं अपने दिल में। जब देखो तब उलीचने को तैयार। इनके दिल ना हुए, मोह माया के दलदल हो गए। जीना हराम। ललित टोकते हैं, क्या जीना हराम तुम्हारा? यह तो भाई ज्यादती है तुम्हारी। सारे दिन कभी इस कोने में कभी उस कोने में सिर गाड़े बैठे रहते हैं। चाय पियेंगे, पी लेंगे। खाना खाएंगे, खा लेंगे। जो खाना दो खा लेंगे, जब खाने को दो खा लेंगे। कपड़े अपने खुद धोकर मैले कुचैले जैसे भी बन पड़े फैला देंगे। बेशक, लेकिन कहाँ। मुझे तैश में आकर बिफरने का मौका मिला। सीधे बाहरी बरामदे के आर पार गमछे धोती बनियानों के बंधनवार सजाकर ना। तब कौन उन्हें वापस अंदर फैलवाता है। ऊपर से गांव के कोल्हू में पेरे तिल का कटोरी भर तेल रोज सिर में चुपड़ने से चिकट हुआ तकिया पटक पटक कर गर्म पानी से कौन धुलवाता है। अरे, पूरे कमरे में ही तिल सरसों के तेल की बास ऐसी बसी रहती है जैसे कोल्हू यहीं कमरे में ही चलता रहा हो। ललित को मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो क्या, काम कुछ नहीं करते तुम्हारा? दोनों वक्त कुर्ता धोती पहने, छतरी ताने, शानू शनक को उंगली पकड़ाए स्कूल ले जाना और ले आना। धूप हो बारिश हो, सुस्ती हो हरारत हो, पिछवाड़े क्यारियां खोद खोद कर कितने टमाटर बैंगन भिंडी पालक लगाए थे कि नहीं। और कुछ नहीं तो महीनों में हजारों रुपए का तो बाजार से सौदा सुलभ। मैं तिनकी। उसमें से 50 रुपए तो हिसाब किताब की गड़बड़ की वजह से दुकानदार ने झटक लिए होंगे या फिर जेब से गिरा खिसका दिए होंगे। और तो और, उन्हें महरी के साथ राशन की दुकान भेजती थी तो किस लिए? दुकान से ही मुट्ठी दो मुट्ठी
झटक लेने की जो चालाकी बरतती है महरी, उस पर बाबूजी जरूर निगरानी रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? महरी तो उल्टे और बेशर्मी से जैसे मुझे बिराती सी हंसती हंसती आई। पता चला अब तो राशन लेने के बाद वह खुद ही बाबूजी से पूछ लेती, बाबूजी, 2 मुट्ठी शक्कर अपने खूंट में बांध लूं बच्चन के वास्ते? और जवाब में बाबूजी कहेंगे, अरे दो क्या, 4 मुट्ठी डाल ले, इसमें पूछने की क्या बात। लेकिन ललित छेड़ने से कहाँ बाज आने वाले, मोर्चे पर डटे हैं। बड़ी एहसान फरामोश औरत है भाई, लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं। बीबी बहस पर ही जीती और जीतती आई है सदियों से। सुनते सुनते ही आदमी बेचारा का भेजा खाली हो जाता है, बोलने का दम ही नहीं रह जाता। बहरहाल इतना समझ लो कि ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे बाबूजी को यहाँ आने से रोका जा सके। बात सही थी, मुंह लटक गया मेरा, लेकिन दिमाग का चौकस घोड़ा चारों दिशाओं में एड़ लगाता रहा कि चलो ठीक है, अब जब आ ही रहे हैं तो मन के संतोष के लिए ही सही, बाबूजी का कुछ तो उपयोग हो। उनके यहाँ रखने रहने के एवज में कोई तो सहूलियत। लेकिन यहाँ तो माली भी आता है, एक दिन छोड़कर घंटे पौना घंटे को। उसके काम में दखल ना दें तो ही अच्छा। बच्चे भी अब ललित के प्रमोशन के बाद से हिंदी स्कूल से नाम कटवाकर क्वीन मेरी कॉन्वेंट जाते हैं रिक्शे पर। उन्हें पहुंचाने लाने के लिए भी किसी बाबूजी की जरूरत नहीं। चाहती थी सुबह शाम की सेवा टहल के लिए कोई छोकरा या दरबान टाइप मिल जाता कि ललित शाम को जीप से आए तो लपक कर सलाम मार के फाटक खोल दिया, आए गए को चाय पानी सर्व कर दिया। वक्त जरूरत को चौमुहानी तक लपक कर थोड़े बियर सोडा की खरीदारी। साहबी का रुतबा इसी बात पर तो कायम रहता है। लेकिन बाबूजी इस मसरफ के भी नहीं। फिर भी कुछ उपाय तो सोचना ही है, कुछ ना कुछ काम के लायक तो बनाना ही है इन बेमसरफ बाबूजी को। इसी उधेड़बुन में दोपहर में सोने की जगह सोचती, जुगत बैठाती रही बाबूजी को लेकर। बड़ी मुश्किल से नींद लगी। आधा घंटा ही हुआ होगा कि छत पर धू धड़ाम, धाड़ धूड़, धड़ पकड़ और चिल्ला रही सी वहशी आवाजें। चौंक कर उठी तो ललित पहले ही खिड़की पर। जाकर जो नजारा देखा तो काटो तो खून नहीं। समूचा घर 20-25 छोटे बड़े बंदरों की उछल कूद और चिचिहाटों की गिरफ्त में। मकान के एक और गली, दूसरी ओर खाली पड़ा प्लॉट। सिर्फ पीछे के कलई वाले की गुप्ताइन कई आवाजें लगाने पर बड़े इत्मीनान से बोली, आप लोग नए आए हो ना? बंदर तो आते ही रहते हैं, ऐसे ही 20-25 के झुंड में। कभी 2-4 हफ्ते तो कभी 2-4 रोज पर ही, कुछ ठिकाना नहीं। कन्या जात और बच्चों से तो डरते भी नहीं ना। वैसे घर की साकल चढ़ाए रहिए तो ज्यादा नुकसान क्या करेंगे, पर ठहरे तो आखिर बंदर ही। पेड़ पालव फूल पत्ते तो तहस नहस करेंगे ही। इसी से तो हम फूल पत्तों के झंझट में पड़े ही नहीं। आपने तो देखती हूँ एक माली रखा है ना, बंद कर दो कल से, बस किटकिट खत्म। हम्म, कलई वाले के कहने से। हमारा माली तो सरकारी है, फोकट का। हम भला क्यों बंद करने जाएं उसे? वह तो एक दिन छोड़कर सुबह आएगा ही आएगा और फूल पत्ते लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन कभी भी झुंड के झुंड इन आने वाले बंदरों को भगाएगा कौन? सहसा दिमाग में बिजली सी कौन थी। हाँ ठीक, बाबूजी। और बाबूजी के आने के नाम से दिल पर जो मनोबोझ लदा चला जा रहा था, कुछ हल्का सा हो गया। बोझ और भी हल्का हो आया जब अगले पूरे हफ्ते में 3 बार बंदरों ने धावा बोला। हर 2-3 दिनों में अचानक ही, कभी भी देखो तो मकान के चारों तरफ औघराए हुए हैं। बगल के खाली पड़े प्लॉट में एक दूसरे पर खौखियाते, छीना झपटी करते भाग रहे हैं। अमरूद की डालियां झिंझोड़ रहे हैं, टमाटर और बैंगन के पौधे नोच उखाड़ रहे हैं। अकेली मैं और शानो शौनक छोटे छोटे। एक आध बार खिड़की के पीछे से डंडी दिखाई भी तो ऐसे दांत किटकिटाए सबने कि अंदर तक रूह कांप गई। ना डर पर काबू, ना गुस्से पर। बारी बारी हर खिड़की रोशनदान से लगी अपने नए नए लगाए बगीचे की बर्बादी देखती, खुद ही पिंजरे में बंदर की तरह खौखियाती रही। कई कई बार तो घंटों घर का दरवाजा ही नहीं खुल पाया, चारों तरफ खौखियाते बंदरों की वजह से। तब बाबूजी के आने के ख्याल से मन हल्का हो आया।
तो बाबूजी आए। शानू शौनक ने आते ही आते उन्हें वह छड़ी दिखाई। जानते हैं यह क्या है? यह छड़ी है, मम्मी ने रखी है आपके लिए। हाँ, बाबूजी सिर हिलाते प्रसन्नचित छड़ी का मुआयना करने लगे। इसे लेकर टहलने जाया करूंगा। कभी कभी कुत्ते लग जाते हैं पीछे। दुत, कुत्तों को मारने के लिए थोड़ी ना, बंदर को भगाने के लिए। इससे आप बंदरों को भगाया करेंगे। बंदर? बंदर कहाँ है? बाबूजी ने कौतुक से पूछा। आते हैं बहुत सारे, कभी कभी। तब हम दोनों को और मम्मी को बहुत डर लगता है, लेकिन मजा भी खूब आता है जब वे पिछवाड़े के प्लॉट पर कलामुंडियां खाते हैं और एक दूसरे के ऊपर खोखियाते हुए झपटते हैं। आप देखेंगे तो आपको भी खूब मजा आएगा, है ना शानू? लेकिन अपनी ऐनक संभाल कर रखिएगा, शानू ने हिदायत दी। अच्छा अच्छा। वह बड़े चाव से बच्चों की बातें सुनते हैं, फिर बक्सा खोलकर उसी चाव से प्लास्टिक से मढ़ी हनुमान जी की एक फोटो और काले कपड़े का एक हाथी निकालकर बच्चों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, के अंदाज में थमा देते हैं। बच्चे दोनों चीजें लापरवाही से उछालते हुए कहते हैं, इसका हम क्या करेंगे? अमिताभ बच्चन की फोटो नहीं थी आपके पास? बाबूजी अपनी रौ में बच्चों को हनुमान जी की महिमा समझाने लगते हैं। शौनक चिढ़ाते हुए कहता है, जानते हैं सारे के सारे बंदर ना पीपल वाले हनुमान मंदिर के अहाते से ही आते हैं। सारी खुराफात उन्हीं हनुमान जी की है। बाबूजी बच्चों की बातों से निहाल मगन मन बक्से में से सब्जियों के बीजों की कुछ पोटलियां निकालते हैं। बच्चे देखते ही फिर चहकने लगते हैं। वापस रखिए वापस, कुछ नहीं बोना शोना है अब। आपको पता नहीं, पापा का प्रमोशन हो गया है, अब हमारे यहाँ माली आता है। आपको अब सिर्फ बंदर भगाने हैं और कुछ नहीं, समझे? क्या खाक समझे। तीसरे दिन ही मेरी और बच्चों की नजरें बचाकर माली के पास पहुंच गए। दुआ सलाम, जान पहचान हुई। क्यारी बनाने में चूक होती देख हथेलियों में खलबली तो मचेगी ही। अब बारी बारी कुदाल खुरपी फावड़ा लिए भुरभुरी मिट्टी वाली क्यारी सवार रहे हैं और माली जामुन के पेड़ के साए में बैठा बीड़ी फूंक रहा है। सिर पेट लिया कि फोकट का ना रहा होता माली तो फौरन छुड़वाकर 150 रुपयों का नफा करती। शाम को बहाने बहाने से झल्लाई, उनकी बुढ़ौती और उनके बेटे की अफसरी का हवाला दिया कि अब इतने बूढ़े हुए कुछ तो अक्ल से काम लें। सुनते हुए इस तरह आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते रहे जैसे मैं उन पर नहीं, किसी हद दर्जे के निकम्मे नकारा पर झल्ला रही हूं और वह खुद उस आदमी की बेगैरती और नासमझी पर तरस खाते मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हों। अगला दिन खासा बेसब्री से कटा उनका। बार बार बच्चों से पूछते, माली नहीं आया? बच्चे भी खींचे, आपसे कहा ना, माली एक दिन छोड़कर आता है, आज नहीं कल आएगा। तीसरे दिन माली आया तो अंगोछे से सिर ढांपे सो रहे थे बच्चे होमवर्क पर। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन आधे घंटे बाद ही बच्चे बेतहाशा चिल्लाते हुए आए, मम्मी मम्मी, बाबूजी ने झाड़ी काटने वाली कैंची से हाथ काट लिया, फलाफल खून बह रहा है। भागकर देखा तो सिर झुकाए नल के नीचे हाथ से रिसती खून की धारा धोए जा रहे हैं। मुझे देखते ही धोती के छोर से उंगली का जख्म छुपाए सहमे बच्चे की तरह सरपट अपने कमरे की तरफ भागे। पीछे पीछे शोर मचाते बच्चे। हाँ, अब मजा आया ना? तब तो कैसा खुश होकर खचाखच खचाखच झाड़ी काटे जा रहे थे। हमारे मना करने पर कहते थे, अरे कुछ नहीं होगा। अब अब बोलिए जी। वह उसी तरह खिसियाई हंसी के साथ उंगली धोती के छोर से दबाए दबाए ही शौनक से अपने हजामत के डिब्बे से फिटकिरी की डली निकालने के लिए कहते रहे, जिससे रिश्ता खून रुक जाए। अब अपना मन कहाँ मानता है, हार झींक कर मरहम पट्टी करनी ही पड़ी, नहीं तो गुस्सा तो इतना आया था कि बस। आखिर चौथे दिन बंदर आए, मुझे चैन पड़ा। बच्चे थे उस वक्त घर पर, देखते ही चिल्लाए, बंदर आए बाबूजी, चलिए छड़ी लेकर बंदर भगाइए। बाबूजी ने सचमुच आज्ञाकारी बच्चे की तरह छड़ी तजबीजी और बच्चों के साथ बरामदे तक गए, जैसे बच्चों का कोई नया खिलवाड़ हो। लेकिन बरामदे में जो चारों तरफ का नजारा देखा तो चौंक कर सहम से गए। बाहरी मुंडेर के हर कंगोरे पर एक बंदर या बंदरिया छोटी बड़ी औलादों के साथ एक दूसरे की पीठ खुजाने, धौल जमाने, दुम खींच खींच कर भागने या लगातार टहनियों से
फल पत्ते नोच नोच कर खाने, फेंकने जैसे क्रियाकलापों में व्यस्त थे। बाबूजी व बच्चों का पहुंचना उनकी निजी जिंदगी में जबरदस्त दखल था। दो बच्चों और एक बूढ़े को एक साथ, वह भी छड़ी के साथ देखकर बंदरों ने अपनी जगह बैठे बैठे दांत किटकिटाकर सही मायने में बंदर घुड़की की मुद्रा अपनाई। सहमकर बाबूजी की छड़ी आप से आप नीचे आ गिरी और बच्चे किलकिलाते अंदर कमरे में भागे। खौफ और मजा एक साथ। अंदर आते ही बाबूजी को आगे करते चिल्लाए बच्चे, भगाइए बाबूजी, भगाइए ना, डरिए नहीं, आपको काटेंगे थोड़े ही। ये सब तो सिर्फ मम्मियों और बच्चों को झूठ मूठ डराते हैं, आदमियों से तो डरते हैं, आपको नहीं काटेंगे। बाबूजी फिर निकले। उन्होंने सहमे सहमे थोड़ी सी छड़ी ठकठकाई। बंदर अपनी जगह निश्चिंत बैठे रहे। बच्चों के लिए इतना भी कम उत्साहप्रद नहीं था, क्योंकि अब तक तो हमेशा बंदरों की भनक लगते ही दहलकर भागती मैं सारे दरवाजे बंद कर दुबक लेती। बच्चों को खिड़की से झांकते देखकर भी दिल धड़क उठता था, लेकिन आज बच्चों को बाबूजी की मौजूदगी का सुकून था। खूब उछल उछल कर चिढ़ाते और आवाजें कर रहे थे। थोड़ी देर में बंदर जैसे तंग आकर दूसरी मुंडेरों की तरफ चले गए और शानू शौनक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, भाग गए बंदर, भाग गए, सारे के सारे। तृप्ति और संतुष्टि फूल पत्ते बचने से ज्यादा बाबूजी के हो पाए उपयोग की थी। अपनी इस कामयाबी से उत्साहित होकर दिमाग के घोड़े पर वापस चाबुक लगाया। इसी तरह के और भी उपयोग इन बाबूजी के खोजे जाने चाहिए। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते जबरदस्त मोहभंग हो गया। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुआ यह कि 5वें दिन ही बंदर फिर आए। एक दो नहीं, पूरे का पूरा कुनबा, कबीले का कबीला, बाहरी बरामदे से अगवाड़े पिछवाड़े जीने और छत की टंकी तक। एंटीने पर जिम्नास्टिक और कपड़े फैलाने की रस्सी पर टेरपीज, क्यारियों की क्यारियां, उछल कूद, मार झपट्टे में रौंद दी गई। आंखों में खून उतर आया। अरे बाबूजी, अभी तक भगाए नहीं बंदर आपने, आप भी बच्चों की तरह खिड़की से ताका झांकी करते मजे ले रहे हैं। अरे भगाइए, भगाइए भी जल्दी, जब सारी क्यारियां उजड़ ही जाएंगी तब भगाने का फायदा। लेकिन बाबूजी कई बार मेरे उकसाने पर छड़ी लेकर धीरे धीरे बाहर निकले भी तो ऐन सामने बैठे किसी बंदर के दांत किटकिटाते ही हड़बड़ाकर वापस अंदर भागे। भागने में धोती का सिरा भी मुंडेर में निकली कील में फंसाकर फड़वाते आए। उसके बाद तो लाख उकसाया, अंदर से ही हिट हुट करते रहे और ऊपर से मजा यह कि खदेड़ दिया है, खुद ही चले जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जैसे ही कुछ नुकसान पर उतारू होंगे हकाल दूंगा, जैसे जुमले कह कहकर मुझे चकमा देने की कोशिश करते रहे। उससे अगले हफ्ते तो बात एकदम साफ हो गई। मैं 2-3 घंटों के लिए खरीदारी करने गई थी। लौट कर आई तो बाहरी सीढ़ी पर 2-3 गमले लुढ़के पड़े थे और अंदर कदम रखते ही फूल पत्तों और टूटी टहनियों से सारा बगीचा तहस नहस। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया। उधर बाबूजी मुझे देखते ही सरपट पहले गुसल खाने में, फिर जल्दी से माला लेकर ठाकुर जी के सामने बैठ गए। बच्चे भी छोटे सही पर इतनी अक्ल तो थी ही। बाबूजी को देखते ही चिल्लाने लगे, आहा, अब मक्कड़ साध रहे हैं मम्मी के डर से। बंदरों को नहीं भगा पाए ना, इसीलिए हमने इतना कहा कि जाइए भगाइए, आप डरिएगा तो बंदर और भी ज्यादा डराएंगे, जाइए कोशिश तो कीजिए। लेकिन हमारी बात ही नहीं मानते। मैं होंठ भींचे, गुस्से क्रोध और झल्लाहट से उबलती एक हिकारत भरी नजर डालती अंदर चली गई। ललित से कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाना था। सिर्फ मस्खरी, सिर्फ टिहकारी। उबाल उतरा बच्चों पर होमवर्क कराते कराते। मुद्दा बच्चों ने ही उठाया। बगीचा कितना खराब हो गया ना, तुम तो कहती थी बाबूजी बंदरों को भगा दिया करेंगे, लेकिन वह तो खुद ही कितना डरते हैं। गुस्सा भभका अब पूरे उफान के साथ। इतना डरते हैं तो जाएं वापस गांव और उड़ाए जाकर खेत में चील कौए, हमारे किस काम के। वही कहावत तो बच्चों का ख्याल कर मुंह के मुंह जब्त कर गई, पर मम्मी की उबाल खाई मुख मुद्रा और कुछ गांव वापस जाने जैसी भनक बाबूजी तक पहुंचाई उन्होंने जरूर। वैसे भी मेरा बाबूजी से डायरेक्ट
कम्युनिकेशन सिर्फ चाय पानी नाश्ते खाने के पूछने तक ही होता था। बाकी सब ललित और बच्चों के माध्यम से, जैसे अंगोछा वहां ना फैलाया कीजिए, तेल इतना न डाला कीजिए, बाहर से आने पर पायदान पर चप्पलें खूब रगड़ लिया कीजिए। इन सारी हिदायतों पर इधर जरूरत से ज्यादा ही अमल किया जाने लगा। मुझे दिखा दिखा कर पैर पायदान पर खूब रगड़े जाने लगे। अंगोछा फैलाते फैलाते ही अचानक ध्यान आ जाता और उसे उतार लिया जाता। बच्चों से कहा जाता कि अब मैं ज्यादा तेल नहीं डालता, बस आता है ना। और इससे भी बढ़कर शानो शौनक को अगर बगल की दुकान पर रबर पेंसिल भी लानी होती तो फौरन छतरी उठाकर धीरे से कहते, लाओ, मैं लाई देता हूँ, मम्मी से पूछो और भी कुछ लाना है, सौदा सुलभ तो मैं लाई देता हूँ। इतना ही नहीं, मालिक के आने से पहले वह जी जान से तहस नहस पौधे क्यारियां सुधारने भी लगे थे। लेकिन बंदर फिर आए 4-6 दिनों पर, फिर उजाड़ी क्यारियां उन्होंने और फूल पत्ते नोच डाले। मैं कमरे की खिड़की से झांकती होंठ काटती, कमरे में चहलकदमी करती रहती। बाबूजी की विचित्र हालत, सही मायने में बगलें झांकने वाली, यो मुझे दिखाने के लिए ही बाहर निकलने को दरवाजा जरा सा खोल झांकने झुकने की कोशिश भी करते, लेकिन बंदरों के जरा सा दांत निकालते ही खौफ खाए से दरवाजा बंद कर लेते। फिर मेरे सामने पड़ने से कतराते, बहाने से किसी कोने में दुबके रहते। मेरी खीज और झल्लाहट अब बौखलाहट में तब्दील होने लगती। अजब दांत पीसती बेबसी का आलम था। इस आलम में सबसे ज्यादा आंतरिक संतुष्टि तभी मिलती जब बच्चे बाबूजी को डरपोक कहकर चिढ़ाते होते। असल में मेरा तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो रहा था ना। ऊपर से ना दिखाने पर भी मेरी बेसब्री बेरुखी बाबूजी के सामने साफ हो गई थी। यूं तो पहले भी बाबूजी से मुझको कौन सी बड़ी अपनापे भरी बात करनी होती थी, लेकिन अब तो जैसे पूरी किलेबंदी, वह अपनी तरफ मैं अपनी तरफ। नाश्ता रखा है, खाना लगा है। नाश्ता खाना उन्हें दिया नहीं जाता, उनके सामने डाल दिया जाता है। वह खुद भी चुपचाप खा लेते और खिसक जाते। एक दिन होमवर्क करते करते बच्चों ने कहा, अब तो आप अपने गांव चले जाएंगे ना? क्यों? क्योंकि आप तो बंदरों को भगा ही नहीं पाते, उनसे डरते हैं। बाबूजी थोड़ी देर हक्के बक्के से बैठे रहे। उनकी समझ में ही ना आया कि अपने बचाव या सफाई में क्या कहें। कुछ लम्हों बाद जैसे बच्चों को कुछ नई बात बताने के से अंदाज में बोले, बंदर हनुमान जी के अवतार होते हैं। इस पर बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बाबूजी बॉडम की तरह उनका मुंह देखते रहे। उन्होंने इसकी उम्मीद न की थी। सोचा था बच्चे पक्ष में विपक्ष में कुछ तो बोलेंगे और इस तरह बात चल निकलेगी, लेकिन बच्चों ने खिलखिलाकर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। बाबूजी चुप बॉटम से बैठे रहे, फिर उदास से उठे, छड़ी उठाई, चप्पलें डाली, बाहर इधर उधर यूं ही डोलने निकल गए। फिर लौटकर वापस एक जगह स्थिर से बैठते भी तो नहीं, जब देखो यहां से वहां चलायमान, बच्चों के पीछे पीछे साये से डोलते। अब तो बच्चे भी जैसे जान छुड़ाने की फिराक में। पहले छोटे थे तो उनकी उल्टी सीधी बातों पर हंस हंसा लिया करते, लेकिन अब फटर फटर इंग्लिश आ गई है। तंग आकर कहते हैं, आपका जो खत्म हुआ या नहीं, और हंसने लगते हैं। अब बच्चे छोटे तो नहीं, पढ़ाई लिखाई खेल और तमाम दूसरे काम, पर होमवर्क के लिए मैं पूरी पाबंद। उसी एक समय बच्चे भी जरा स्थिर घर में। बस बच्चों को होमवर्क करते देखते ही बाबूजी चुपचाप एक किनारे आ बैठते, भांपते भी रहते कि मैं आसपास तो नहीं। फिर बच्चों से कुछ न कुछ बातें करने की कोशिश करते, जैसे ये जो तुम्हारे पापा है ना, ये मेरे वैसे ही बेटे हैं जैसे तुम दोनों इनके। तुम्हारे पापा भी छोटे थे तो मैं उन्हें वैसे ही डांटता था जैसे वह तुम दोनों को डांटते हैं। फिर सोचते हुए धीमे से जोड़ते, बहुत डरता था वह मुझसे। या फिर कभी जैसे वह तुम लोगों के लिए चॉकलेट बिस्कुट लाते हैं, वैसे ही मैं भी लाया करता उसके लिए। मैं तो बाजार की सबसे महंगी हैट और गेटिस वाली निकर लाया था उसके लिए। फिर एक दिन उन्होंने बहुत जोड़ तोड़ बिठाकर बच्चों के सामने वह वाक्य बोल डाला, अगर मैं गांव चला गया तो फिर तुम लोगों को कहाँ देख पाऊंगा। और अधीर चेहरे से बच्चों के जवाब का इंतजार करने लगते। लेकिन बच्चों को इसमें कोई गौरतलब बात समझ में आई ही नहीं। उन्होंने सुना, हामी में सिर हिलाया और पुनः झुककर होमवर्क करने लगे। बाबूजी बैठे रहे, अचानक उठे, बड़े बिजी होने के से अंदाज में चप्पलें डाली, छतरी उठाई और निकल गए।
इधर भी किसे होश हबाश, तमाम तमाम जरूरी काम। काफी देर हुई तो ख्याल आया, डर यह कि बूढ़ा ढिल्ला शरीर, कहीं पैर ऊंचे नीचे ना पड़ गए हों। तब तक पायदान पर चप्पलें रगड़ते दिखे। किधर गए थे? मंदिर गए थे? भाई इतनी देर क्या करते रहे? कीर्तन करती मंडली के साथ बैठकर मंजीरे बजाते रहे। बड़ी ठसक और उमंग के साथ जवाब दिया गया। ठीक है, बजाओ मंजीरा चाहे मृदंग, अपने से क्या। लेकिन 2-4 दिनों बाद फिर जल्दी लौटे और पूछा गया तो चुप, बस नहीं बताते, जैसे अंदाज में। बाद में ललित ने हंसते हुए बताया कि वह कीर्तन मंडली चली गई और दूसरी में उनका अपना मंजीरे वाला है, सो उदास हो लिए थोड़े, बस। तो भी क्या, मंदिर तो है ही हनुमान जी का पवित्र स्थान, जाकर बैठे रहते हैं। फिर एक दिन महरी बोली, कौन, बाबूजी? मंदिर में कहाँ ज्यादा उनका दीदा लगता है। उन्हें तो अक्सर पुलिया पार कुंजड़ों की बैंगन टमाटर की क्यारियों के पास देखती हूँ। वहीं उन सबसे बोलते बतियाते रहते हैं, खाद फसल, हुक्के चिलम की बातें। ललित का गुस्सा जायज था, फिर भी काबू कर गए। किसी तरह बस 2-4 सख्त शब्दों में ही हिदायत दे दी कि मंदिर तक हो आया कीजिए, बस। बाकी यहाँ वहाँ बैठ के लगाने की जरूरत नहीं। मान गए बाबूजी, बिना हील हुज्जत के, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं जाएंगे कल से, बस मंदिर से घर, घर से मंदिर। बंदर अब भी वैसे ही आते थे, पर अब बाबूजी से कोई कुछ ना कहता। सारा साहबी रुतबा ताक पर रख मैं और महरी तथा बच्चे रहे तो बच्चे भी जोर जोर से अंदर से थाली कनस्तर पीटना शुरू कर देते। रास्ते से गुजरते लोग अचानक अचकचा कर देखते, देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। हम अंदर अंदर शर्म से पानी पानी हो जाते, लेकिन बंदर आखिरकार आवाजों से आजीज आकर धीरे धीरे खिसक जाते। तब हम चैन की सांस लेकर सुस्ताते और बच्चे बाबूजी को चिढ़ाते हुए कहते, देखा, हमने खुद ही भगा दिए बंदर। अचानक ललित उस दिन हुलसते हुए आए, 10 दिनों के लिए साइट पर जाने का ऑर्डर। खुशी की बात यह कि साहब ने बीवी बच्चों को ले जाने की मंजूरी दे दी। छोटी जगह, जंगल घाटियों के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर हाथ बांधे खड़े रहेंगे, पैसे काटेंगे अलग। खासी पिकनिक और सबसे बढ़कर घर की रखवाली के लिए 15 रुपए रोज का चौकीदार ढूंढने की जरूरत नहीं। बाबूजी तो हैं ही। ललित ने ही समझा दिया, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं हम सब, घर देखिएगा, होशियारी से रहिएगा। सुनकर अंदर अंदर थोड़े सहमे से दिखे, छोटे बच्चे की तरह। कितने दिन लगेंगे? महीने 1.5 महीने को जा रहे हो तो मैं गांव चला जाऊं? लेकिन मैंने आंख मारी, अब एक जरा काम आया चौकीदारी का, तो उससे भी कन्नी काट रहे हैं। ललित ने कहा, अरे नहीं, हफ्ते भर को ही, लेकिन 2-4 दिन इधर उधर तो हो ही सकता है, नौकरी की बात है, कोई घर की थोड़ी। और फिर तकलीफ क्या है यहाँ? वहां तो रोटी भी खुद ही ठोंकते थे, यहाँ तो हम महरे से कह जाएंगे, एक समय बना जाया करेगी, लेकिन सारे समय घर में ही रहिएगा, समझे? और बंदर आए तो अंदर से थाली कनस्तर बजा दीजिएगा। बच्चों ने कहा तो ललित के साथ साथ मैं भी खिलखिला पड़ी। बर्तन पोंछ पोंछ कर रैक पर सजाती महरी ने बड़े ठसके से ठिठोली की, अब बाबूजी बेचारे डरते हैं वानर से तो सबके सब उनका टेहकारी लेते हैं। हम लोग चलने को हुए तो बाबूजी ने थोड़ी देर बेसब्री से इंतजार सा किया, बाद में खुद ही हमें समझाते से इस तरह कहने समझाने लगे जैसे हम अकेला छोड़कर जाते हुए बड़े दुखी और चिंतित हैं। मेरे लिए परेशान मत होना, मैं तो गांव में भी महीनों सालों से अकेला ही रहता हूँ। खाने पीने की भी परेशानी नहीं, बदन टूटते ही पीली वाली गोली खा लूंगा और घुटनों में भी तारपीन का तेल चुपड़ लिया करूंगा। बाकी समय मंदिर जाकर बैठ जाया करूंगा, बस। खैर, जो कुछ हमें कहना चाहिए था वह सब खुद हमारी तरफ से अपने आप को कहकर प्रबोध रहे, और इस बीच हमारी जीप स्टार्ट हो गई। साइट पर पहुंचने के बाद तो ऐसा पासा पलटा कि ना घर के रहे ना घाट के। इतने हौसले इतनी उमंग से बंधे पहुंचे थे, पर सारे हौसले ही मलबे की तरह बैठ गए। कुल 2 दिनों बाद ही साहब खुद आ धमके, और उसके बाद जिस जी हुजूरी की उम्मीद हम अपने जूनियर्स से कर रहे थे, उसी जमात में ललित खुद शामिल हो गए, बल्कि उन सब से कहीं ज्यादा टेंस्ड, परेशान
और नर्वस से, क्योंकि साइड प्रोजेक्ट की सारी जवाबदेही ललित की ही थी। अब दिन के दिन एक सुबह से गई रात तक साहब के पीछे पीछे रजिस्टर फाइलें लिए दौड़ रहे हैं। ना नाश्ते की धुन, ना खाने की। जो कुछ समय मिलता भी, वह भी साहब के कदमों के नीचे बने रहने और अपने सर्विस रिकॉर्ड की कलई पॉलिश में कौड़ी के मोल लुटाया जा रहा था। साहब कहते तो भी उनके कदमों में बने रहना, और गई रात देर सबेर आकर थकान से लस्त निढाल पड़ रहना। मैं और बच्चे तंबू में फंसे कैद खाने से बदतर, बदमजा। सर्कस के जानवरों को भी शो दिखाने के लिए ही सही तंबू से बाहर तो लाया जाता है। हम बाहर एक दो चक्कर भी मारते तो दुबके सहमे। बच्चे हजार निर्देशों के साथ बाहर लाए जाते। कहीं सामना हो जाए तो ऐसे पेश आना, गुड मॉर्निंग कहना। तो ऐसे हो रही थी हमारी पिकनिक। बच्चों के साथ साथ मेरा भी जैसे दम घुटा जा रहा था। ऐसे में घर की याद और ज्यादा आती, स्वाभाविक ही था। चिंता फिक्र भी सताती, घर के साथ साथ बाबूजी भी कहीं बीमार बीमार ना पड़े हों। लौटने पर और आफत, घर का कोई दरवाजा कहीं खुदा न खास्ता खुला रह गया होगा, तब तो और आफत। बंदरों ने अंदर बाहर कुछ भी साबुत न छोड़ा होगा। हे भगवान, कहाँ आ फंसे। और बाबूजी भी तो निपट अकेले। इतने दिन, इतने इतने घंटे बंदरों के आने पर क्या करते होंगे। अकेले कितनी थाली कनस्तर बजाते होंगे। बाहर मंदिर तक जाने को भी ललित मना कर आए हैं कि कहीं चाबी गिरी खोई तो। घर सूना देख पिछले दरवाजे खिड़की से बैठने की कोशिश करें तो। हजार शक, हजार अंदेशे। चुपचाप घर में बने रहिएगा। हमारे आने तक खाना खाइएगा और पूजा पाठ कीजिएगा। 2 हफ्ते होते क्या हैं। यह तो मुझे अब पता चल रहा था। ऊब की हद एक रास्ता, और निहायत अकेले की घुटन घुटन और धूर तटस्थता, यानी उपेक्षा ही तो। तमाम जरूरी काम, दौड़ धूप, भागम भाग, जी हुजूरी, उसमें मेरी हमारी कहाँ सुध। कहने को तो 2 के 4 हफ्ते होने को आए। उफ, कब कब खत्म होगा यह निर्वासन, यह घुटन, यह उपेक्षित एक रास्ता। कब मुक्ति मिलेगी। सो मुक्ति मिली। साइट का काम पूरा क्या हुआ, जान को जहान मिला। जीप से लौटे उसी दिन। रास्ते में बाबूजी के विषय में सोचते हुए कि कैसे गुजारे होंगे उन्होंने इतने सारे दिन। जीप रुकी, गेट खोला, और मैं बेतहाशा हाँफती हुई सी बाहर बरामदे की सीढ़ियां चढ़ी तो अवाक, सन्न। बरामदा पूरा छोटे बड़े बंदरों से घिरा हुआ था, और बाबूजी दरवाजे से सटी चौकी पर कटोरे भर भींगे चने रखे मुट्ठी मुट्ठी भर भर बंदरों को खिला रहे थे। बंदरों के बच्चे मगन मन अपनी खुशी का इजहार करते बाबूजी के सामने कला मुंडियों पर कला मुंडियां खा रहे थे, और बाबूजी एकदम अभिभूत नेत्रों से उन्हें देखे जा रहे थे। चौखट से टिकी महरी भी बड़े चाव, बड़े अपनापे से देख रही थी, और बाबूजी उन्हें सगर्व समझा रहे थे। बंदर हनुमान जी के अवतार होते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।